30 तारीख सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये बात 30 तारीख को प्रभुपाद जी ने 1976 में फिजी में कही थी। हम आपको प्रसाद दे रहे हैं, इसे खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे। देखो, प्रसाद और प्रभुपाद ने सारी दुनिया का जो परिवर्तन किया, एक तो उनकी महानता ही हर प्रकार से महान, दूसरा प्रसाद खिलाया सबको। और गीता में भी भगवान कहते हैं, जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की देन है और उन्हीं की संपत्ति है। हमारे और आपके बाप का कुछ भी नहीं, सब कुछ परमपिता भगवान श्री कृष्ण का है। तो हम लोग जो संसार में रह रहे हैं, हम अपराधी हैं सारे भगवान के चरणों में, तो फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, हमारे अपराधों को ना देकर हमें पुनः अपने असली स्वरूप में ले जाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अभी जैसे कोई बच्चा गलतियां करता है, पिता उसको क्षमा करता है। तो परमपिता भी ऐसे हैं। परमपिता तो बहुत ही दयालु हैं और वो चाहते हैं कि हम सब उनकी प्राप्ति करें, उनके साथ उनके गौलोक धाम में, वैकुंठ लोक में रहें। और वहाँ पर वैकुंठ धाम में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सभी आनंदपूर्वक वहाँ रह रहे हैं और श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं। सभी का ये प्रयास है कि कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये प्रसाद भी कृष्ण भगवान की कृपा, कृष्ण भगवान के भक्तों की कृपा से ही ये इसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो प्रसाद के बिना हम जो कुछ भी खाते हैं ना, चाहे अन्न भी खाएं, वेजिटेरियन भी खाएं, फिर भी पाप खा रहे हैं हम। पर जो लोग मांस खाते हैं या अंडे खाते हैं, वो तो बहुत ही बड़ा गंध है। एक उर्दू के एक शायर ने कहा है कि मांस खाना अपने पेट में कब्रिस्तान बनाना है। मुर्दे को कब्र में डालते हैं और हम अपने पेट में डाल देते हैं। तो ये जो है, ये हमारी बुद्धि को मलिन कर देता है। हम ठीक तरह सोच नहीं सकते। भौतिक दृष्टि से हम कहीं भी कैसे भी हों। अभी देखो, जैसे एक राजा था अफ्रीकन कंट्री का, अगर मैं गलत, किंग बुकासा उसका नाम था। राजा बन गया था, गुंडागर्दी से बन गया, लेकिन शुद्ध नहीं है। तो क्या घटना घटी, ये मैं जब अफ्रीका में था तो ये सुनने को मिली। घटना ये घटी, उसने ऑर्डर दे दिया कि स्कूलों में ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और एक उसका ही कोई रिश्तेदार होगा, कोई जो भी होगा, वो सब यूनिफॉर्म इस दुकान से खरीदेंगे, करोड़ों का मतलब लाभ हो जाएगा उसको। वो भौतिक लाभ सब सोच रहे हैं। तो हुआ कि सब ने ऐसा किया, राजा बना हुआ है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जैसे कहते हैं, कुछ भी राजा बन गया वो।
एक स्कूल के 300 बच्चे थे और उन्होंने वहाँ से नहीं, वो किसी दूसरी दुकान से ले ली कपड़े। पता लगा उसको 300 बच्चे मरवा दिए उसने। फिर वो भी बड़ा कुत्ते की मौत मरा, फिर वो भी अरेस्ट हो गया, दुर्गति उसकी हुई। तो मतलब मेरा कहने का ये है, जब हमारा हृदय निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हमारे सारे एक्शन गलत हैं, रॉन्ग हैं। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, या करोड़पति है, या अरबपति है, कोई मतलब नहीं उसका आध्यात्मिक जीवन में। हाँ, आध्यात्मिक जीवन में एक व्यक्ति है बहुत गरीब है। ऐसे कई उदाहरण हमारे गौड़िया संप्रदाय में भी हुए। एक कोलबेच श्रीधर थे, गरीब थे, 1-2 पैसा रोज की इनकम थी उनकी, लेकिन अपनी इनकम का आधा भाग वो गंगा जी की पूजा में लगाते थे। और गौर भगवान उससे बहुत प्रसन्न थे। और भगवान ने जब उनका महाप्रकाश हुआ, गौर भगवान कृष्ण रूप में आए, तो उसको पहले बुलाया कि वो श्रीधर को बुलाओ। श्रीधर को कहा, श्रीधर हम तुम पे बड़े प्रसन्न हैं। शुरू में श्रीधर भगवान को नहीं पहचान सके, तो श्रीधर ने जब भगवान का कृष्ण रूप देखा, श्रीधर जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपने तो मुझे पहले ही जनाया था अपने बारे में, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सका। तो बोलो क्या वर चाहिए तेरे को, तुम चाहो तो हम तुम्हें राजा बना दें। कहते अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं, वो जो बाल निमाई मेरे पास आते थे, मेरे से छीना झपटी करते थे, वो स्वरूप मेरे हृदय में सदा बना रहना चाहिए। जो भक्ति का धनी है उसे कुछ नहीं चाहिए। तो भौतिक दृष्टि से प्रायः हम अज्ञानी लोग, जिनके हमारे मन मलिन हैं, हम भौतिक उन्नति करते हैं और उसी में खोए रहते हैं। पर एक दिन ये अब ये संसार छोड़ना पड़ेगा, फिर अच्छा नहीं होगा। फिर क्योंकि भौतिकवादी सामने आएगा, भगवान थोड़ा सामने आएंगे। और देखो हम लोगों की भौतिकवाद से कितनी अटैचमेंट है, कितना मोह है। ये अफ्रीका की एक घटना है। श्रील प्रभुपाद नैरोबी में थे, वो प्रवचन कर रहे थे, तो सब्जेक्ट था कि अंतकाल में जो भगवान का नाम लेता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। तो एक पटेल नाम का व्यक्ति, पटेल बहुत है उधर, कहता है स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते क्या? कहते जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद हंसने लगे, जीवन काल में तूने खाया पिया और मजा किया है ना, अंत में भी वही तेरे सामने आएगा, भगवान नहीं आ सकते। और उसमें बहुत बड़ा उदाहरण ना प्रभुपाद जी ने 8वें अध्याय के एक श्लोक में दिया है महाराजा भरत का। महाराजा भरत बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती, पूरी दुनिया के राजा थे। उन्हीं के नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम था इलाव्रत वर्ष। महाराजा भरत छोटी उम्र में सब छोड़ दिया, क्योंकि वो बड़े ही महान भक्त थे। फिर संसार में इन चीज़ों से, राज्य से या परिवार से चिपके नहीं रहना। रानी बच्चे, संसार का रज, कितना भयावह होगा जरा विचार करो। सब छोड़ दिया, जंगल में चले गए। किसके सहारे? भगवान के सहारे। न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। ये होता था तप त्याग। लेकिन कलयुग में तो हम ये क्या करना, हम कुछ भी नहीं कर पाते, इतने पतित हम लोग हैं। चले गए गंडकी नदी के किनारे रहे। वो गंडकी नदी नेपाल में है। वो समय था नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था। गंडकी नदी के किनारे वो रहने लगे। 3 बार नहाना, सुबह दोपहर शाम, और भजन भक्ति करना, ध्यान लगाना। तो समाधि लगने लग पड़ी उनकी। समाधि क्या है?
समाधि के बारे में प्रभुपाद दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें बता रहे हैं। समाधि है वैदिक जो डिक्शनरी है निरुक्ति, उसमें लिखा है समाधि का मतलब सम्यग् अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। अर्थात मन जब संकल्प विकल्प छोड़ देता है, मन का क्या काम, ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ये ठीक है ठीक, बस यही काम है मलिन मन का। जब मन संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा के चिंतन में लग जाता है, उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की वो स्टेज आ गई थी, समाधि की स्टेज आ गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे, नदी के किनारे उनकी कुटिया थी, और क्या देखा उन्होंने, गंडकी नदी में एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। पानी पीने के लिए जब आई, पास में शेर धाड़ा था, कुछ जंगलों में शेर भी हैं, लेकिन भगवान के भरोसे, शेर तो उनको भी खा सकता है, लेकिन भगवान रक्षा करेंगे। जिनका पूर्ण भरोसा भगवान पर होता है, भगवान सदा उनके साथ रहते हैं। तो क्या हुआ कि वो हिरनी पानी पी रही थी नदी का, पास में जब शेर धाड़ा, शेर के धाड़ने, हाँ शेर जैसे, हिरनी ने जब धाड़ सुनी घबरा गई बेचारी कि मेरे को खा जाएगा शेर। वो नदी में कूद गई और नदी के उस पार जाना चाहती थी अपना बचाव के लिए। जब नदी के उस पार वो जा रही थी तो घबराई हुई थी वो, उसके पेट में बच्चा था, वो गर्भवती थी, गर्भनी थी वो। घबराहट से उसके बच्चे का जन्म पानी में ही हो गया, गर्भ गिर गया उसका। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे हैं। वो पशु उठा तो सकते नहीं, बच्चा उसका पानी में गिर गया। वो पार गई और पार जा कर के उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और वो बेचारी मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे हैं। महाराजा भरत परम संत थे। देखो, हम सबको संत बनना चाहिए। ये भी ध्यान रखो, भेष के बदलने से कोई संत नहीं बनेगा, हृदय के परिवर्तन से। भेष का भी प्रभाव है, लेकिन जिसका हृदय परिवर्तन हो गया वो संत है, चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है। महाराजा भरत परम संत थे, जिन्होंने इतना तप त्याग सब छोड़ दिया। हम तो मोह में पड़े हुए हैं ना, सब छोड़ दिया। तो देखा ये अनाथ बच्चा रह गया, मां तो उसकी मर गई। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। वो बेचारे गए और उसको पानी से निकाल के ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। तो माँ तो उसकी थी नहीं, उसके मुंह में उंगली डाल दे तो चूसता बेचारा हिरनी का बच्चा। घास फूस बच्चे खाने लग पड़ते हैं, पशुओं के जन्म से ही खाने लग पड़ते हैं। समय बीतता गया, हुआ क्या, महाराजा भरत इतने बड़े त्यागी तपस्वी, वो हिरनी के बच्चे से उनका मोह हो गया, अटैचमेंट हो गई। जब हिरनी के बच्चे से उनकी अटैचमेंट हो गई तभी क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड्स अंग्रेजी में कहा है, वेट्स फॉर नो वन। समय किसी की इंतजार नहीं करता और समुद्र की लहरें जो आती हैं वो भी किसी का इंतजार नहीं करते। हमें इनकी कदर करना सीखना है। महाराजा भरत का समय बीत गया। हुआ क्या, वो हिरनी का बच्चा बड़ा हो गया वे, पर उनका मोह हो गया, उससे पाला उन्होंने, बड़ा किया। चाहिए ये था, बड़ा होगा, अच्छा जाओ भाई छोड़ देना उसको, लेकिन नहीं ऐसा कर सके। आखिरी समय महाराजा भरत का आ गया। आखिरी समय जब आया, बजाय हरि सिमरन करने के, ध्यान उनका हिरण में चला गया।
कहते वो बिना मांग के था, मैं उसका अच्छी तरह पालन नहीं करता था, ये था वो था। सोचने उस हालत में शरीर छूट गया। जब शरीर छूटा तो क्या हुआ, अगला जन्म हिरण का हो गया। पर इतना जरूर रहा कि हिरण के शरीर में उनकी स्मृति बनी रही, उनको याद रहा कि मैं पूर्व जन्म में महाराजा भरत था, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़ियां चुग गई खेत। समय जब बीत जाए तो पछताने से कुछ नहीं होगा, इसलिए समय की कदर करना बड़ा आवश्यक है। तो हिरण्य के शरीर में उनका जन्म हुआ, हिरणी उनकी माँ बनी, लेकिन उनको पूर्व उनकी बातें याद नहीं। बड़ा तप त्याग था, उसी शरीर में आए। और मैं बताऊंगा आपको एक घटना उधमपुर की। शुरू से हम यहाँ प्रभात फेरी करते थे। रामनगर चौक है, वहाँ मंदिर है, वहाँ से प्रभात फेरी शुरू होती थी। तो एक कुत्ता रोज वहाँ आके खड़ा हो जाता था, और उसको भड़की हुई आत्मा बेचारी, और हमारे साथ प्रभात फेरी में रोज जाना उसने। लोग कहें देखो कुत्ता रोज प्रभात फेरी जाता है, साथ साथ चलना। कई बार उसको मुश्किल आ जाए। क्या मुश्किल? कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, दूसरे एरिया के कुत्ते अटैक करें उस पर बेचारे पर, लेकिन वो फिर रोज प्रभात फेरी जाना। और खाने के लिए जो भक्तों को पहचानता उनके घरों में जाना, सब भक्त उसको खाने के लिए दे देते थे। और कोई आत्मा शरीर में जो थी, कोई किसी कर्म से बेचारा भटक गया, वो कुत्ता बन गया, लेकिन कुछ कर्म बने रहे। तो महाराजा भरत को हिरण के शरीर में सभी याद है, उनको याद है कि मैं पूर्व जन्म में महाराजा भरत था। कहते मैंने ये क्या किया। उसी आश्रम में जहाँ पहले रहते थे वहीं आके खड़े हो गए। हिरण के शरीर में सूखे पत्ते खाना, शरीर में भी रहना पड़ेगा। और जब वह हिरण का शरीर उनका छूटा, अगला जन्म उनका भरत का हुआ। भरत का नहीं हुआ, एक ब्राह्मण घर में हुआ। ब्राह्मण घर में हुआ, और उनके पिता के 2 विवाह थे। पहली पत्नी से 10 बच्चे थे, 10 के 11 भागवत में लिखा है, ये कथा भागवत की है। दूसरी पत्नी से 2 थे, एक ये जो महाराजा भरत है पूर्व जन्म में, और दूसरी एक कन्या थी। लेकिन ये जन्म से ही इन्होंने क्या किया, महाराजा भरत ने ब्राह्मण शरीर में गूंगे बहरे बन गए, ना बोलना ना सुनना। क्यों? मैंने पूर्व जन्म में गलती की, मुझे हिरण बनना पड़ा, इस जन्म को मैं व्यर्थ नहीं करूंगा। गूंगे बहरे बन गए। और उनके जो दूसरी उनकी जो सौतेली माता थी, उनके बच्चे, उनकी पत्नी है, कहते मुस्टंडा, खाता है करता कुछ नहीं, बेचारे कुछ नहीं कहें। खाने के लिए क्या देना उनको? खुरचन होती है, कोई अन्न या कोई जल जाता है वो दे देनी, वही खा के बेचारे कुछ नहीं कहें। बड़ी कठिनाई से जीवन बीता कि मैंने बोलना नहीं, बस सिमरन करते रहते हर समय भगवान का। तो आप देखो ये मनुष्य जीवन हमें कृष्ण भावना से भावित होने के लिए मिला है। और कितना बड़ा रिस्क है कि हम थोड़ी सी गलती करेंगे तो भाई पशु पक्षियों की योनि में चले जाएंगे। तो प्रभुपाद क्या कहता है? प्रभुपाद कहते हैं प्रसाद खाने से हम एक दिन भक्त बन जाएंगे। केवल खाते रहने से प्रसाद का भी इतना महत्व है। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रसाद वितरण किया, अपने कर कमलों से बनाया। शुरुआत में जब न्यूयॉर्क में मूवमेंट शुरू की, अपने कर कमलों से प्रभुपाद प्रसाद बनाते थे, भोजन बनाते थे। गोरे लोग आते थे, गे गुजरे बेचारे हिप्पी लोग, गंदे बंदे, ना नहाना ना धोना, उनसे कोई घृणा नहीं करते थे। महाभागवत वैष्णव अपने हाथ से प्रसाद बनाना, और वो सब जो हैं उनको खिलाना। इतना स्वाद था प्रभुपाद के प्रसाद में, उनके कर कमलों से बना द्वारा आप सोच भी नहीं सकते। वो क्या करें,
वो प्रसाद के जूठे बर्तन छोड़ दें, अंग्रेज हैं। और ये जो बैठे हैं मूर्ति रूप में हमारे सामने, ये उन बर्तनों को धोते थे। भाई इनको पता नहीं है, मूर्ख लोग हैं क्या, उनसे कोई अपेक्षा नहीं की। याद रखो, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी से अपेक्षा नहीं करते। ये अपेक्षा रूपी रोग हम कब लगा है, हमारे कर्मों के कारण हम दूसरों से बहुत अपेक्षा करते हैं। एक्सपेक्टेशन, व्हेन एक्सपेक्टेशन इज नॉट फुलफिल्ड टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। ये एक्सपेक्टेशन क्या है? ये भौतिक बीमारी है। मेरे दुष्कर्मों के कारण मुझे ये रोग लग गया। लेकिन जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, प्रभुपाद का जीवन, फिर वो जो आते थे हिप्पी, उनमें से कई भक्त बने। उनमें से एक प्रभुपाद जी को उनकी ऑफरिंग में लिख रहा है, व्यास पूजा की ऑफरिंग में। कहते हैं, प्रभुपाद हम इतने पतित, हम जब 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में आपके पास आते थे, आप इतना सुंदर हमें प्रसाद खिलाते थे, और हम इतने पतित गुरुदेव, वो जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे, आप उनको मांजते थे। तो हम लोगों को, सबको प्रभुपाद कृपा से शुद्धि की तरफ ध्यान देना है। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भाई पछताना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद नहीं चाहते कोई पछताए, हम चाहते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? उसमें प्रभुपाद भी कुछ नहीं कर सकते। यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर, घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं आप, बट ही हैज टू ड्रिंक हिमसेल्फ। पानी तो खुद ही पीना पड़ेगा ना उसको। तो वही प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि तुम इतने जड़ हो, जड़ मतलब पत्थर, मतलब मोटी बुद्धि, उनको फिजी के लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि तुम इतने जड़ हो कि तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। ज्ञान तुम्हारे उसमें नहीं आ सकता, ज्ञान को नहीं समझोगे तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो। पशु खाली पेट का ही सोचता है ना, और कुछ नहीं। आजकल के हम व्यक्ति भी दो पद पशु, दो टांगों के पशु हैं। अगर हमने पेट का ही सोचा, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं लिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या हैं, उनसे मेरा क्या संबंध है, तो हम भी जानवर हैं। पर हम में और पशु में क्या अंतर है? पशु की 4 टांगें हैं, हमारी 2 टांगें हैं, इतना ही अंतर है। तो वही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो। इसलिए हम यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। क्या? ठीक है, अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। जब तुम प्रसाद से पेट भरोगे तो प्रभावित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम किसी रोगग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणु से संक्रमित हो जाते हो। कहीं भोजन किसी रोगग्रस्त या बीमार, उसमें वो कीटाणु क्या कहते हैं, जम्स होते हैं, तुम ऐसे किसी रोगग्रस्त से लेते हो तो बीमार हो जाओगे। बड़ी विचारने के बाद प्रभुपाद कहते हैं, सब ध्यान दो, जिस प्रकार तुम किसी रोगग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणुओं से संक्रमित हो जाओगे, मतलब तुम्हें कीटाणु तेरे में आ जाएंगे। इसी प्रकार यह कृष्ण संक्रामित प्रसाद जो कृष्ण का प्रसाद, इसमें कृष्ण भगवान के कीटाणु आ गए हैं। इसी प्रकार यह श्री कृष्ण संक्रामित प्रसाद आप इसे लें और एक दिन आप कृष्ण भक्ति से संक्रामित हो जाएंगे। करके दिखा दिया उन्होंने, तो भक्ति आ जाएगी प्रसाद खाने से। तो ये आज का विषय प्रभुपाद ने फिजी में कहा था।
धन है शिला प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। देखो प्रभुपाद जी का इतना बड़ा उपहार हम मलिन मन वाले, जिनके सिरों पर बड़े पाप हैं, नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा उपहार क्या है? कृष्ण भावना, कृष्णा कॉन्शियस। और लोग अंग्रेजियों की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, अंग्रेजी में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया सब कुछ। उनके एक एक शब्द विचारने योग्य हैं, बड़े ही दिव्य हैं। तो ऐसे संतों के श्री चरण में प्रार्थना करो, इनकी शरण लो और उनकी कृपा की याचना करो। कृपा करो प्रभुपाद। जब ये गे गुजरे लोगों को भक्ति दे सकते हैं, अगर हम अच्छे बनेंगे हमें भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय 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 द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैता चंद्र, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। प्रिय बंधुओं व माताओं, प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियस पूरी दुनिया को दी और इतने अच्छे ढंग से अपनी पुस्तकों में समझाया। और सबसे बड़ा उपहार कली पावनावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, गौर भक्त वृंद, ये सारे संसार को प्रभुपाद नहीं दिए। और कलयुग में हम अपना उद्धार गौर कृपा से ही कर सकते हैं। हमारे परमाचार्य शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, बाबा जी जो थे बड़े पहुंचे हुए संत थे। 144 साल तक पृथ्वी में रहे, 144 साल तक। तो बाबा जी के जीवन में लिखा है, बाबा जी कहते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी, सतयुग के हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान अवतार, द्वापर युग के कृष्ण भगवान, कलयुग के गौर भगवान। कलयुग के जो अवतार हैं वह गौर हरि हैं। तो कलयुग के लोगों को गौर हरि की शरण लेनी चाहिए उनके पार्षदों के साथ। तो गौर हरि ये उपहार है प्रभुपाद जी का। नित्यानंद उनके बड़े भाई जो बलराम, अद्वैताचार्य, महाविष्णु, गदाधर, राधा, श्रीवत्स, नारद जी, ये प्रभुपाद के उपहार हैं। और ये बड़े दयालु हैं, बड़े दयामय हैं और ये सभी पतितों का उद्धार चाहते हैं। लेकिन हम इतने पतित हैं, हम अपना उद्धार नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? अरे भाई, अगर तुम प्रकाश में नहीं आना चाहते तो अंधकार में रहोगे। हम लोग अंधकार में यानी कि नरकों में जाना चाहते हैं, लेकिन ये सब का उद्धार चाहते हैं। और ये लिखा है प्रभुपाद जी ने,
कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जो 500 साल पहले उन्होंने खुद शुरू किया था, उसमें आज भी शक्ति है। ये महाप्रभु की शक्ति लेके आए थे। इसी से तो मलेशिया अपन बदल के, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, कृष्ण के लिए पागल हो गया। तो ये प्रभुपाद जी का उपहार है। आज महाप्रभु की लीलाओं का 32वां दिन है। 32वें दिन की कथा आज प्रारंभ हो रही है। सब ध्यान से सुनो, कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करो, मनन करो और जीवन में धारण करो। प्रार्थना करो महाप्रभु के चरणों में कि हे दया में ठाकुर, हे दयालु महाप्रभु, मुझे भक्ति का दान दे दो बस। महाप्रभु गंगा के किनारे पर मौल श्री के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। महासंकीर्तन की ध्वनि से समस्त दिशा उपदिशाएं मुखरित हो रही थी। संध्या होने पर वह सब शांत हो गया तो भक्त वृंद महाप्रभु के चारों ओर बैठ गए। उसी समय अपने प्राणों के देवता श्री गौर सुंदर के अभयदाता चरण कमलों के दर्शन करने की वासना से शदम भेष में साधारण कपड़े पहनकर शिला रूप और शिला सनातन तिनकों के 2 गुच्छों को मुख से पकड़कर प्रेम से पुलकित होकर और प्रेमाश्रु बहाते नेत्रों से युक्त होकर साष्टांग दंडवत होकर श्री नित्यानंद के श्री चरण युगल के नीचे आ गिरे। ये प्रसंग 2 भाइयों का चल रहा है, शिला रूप और शिला सनातन का। इनकी इस संस्था को, आंदोलन को बहुत बड़ी देन है। दोनों, जैसे कई बार बताया आपको, एक प्राइम मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ ये वर्णन आया कि साधारण कपड़े पहनकर ये दोनों रूप और सनातन तिनकों के 2 गुच्छों को, ये विनम्रता का एक संकेत है। तिनका मुंह में रखना विनम्रता, मैं विनम्र बन रहा हूँ। ये दोनों ने तिनकों के गुच्छों को मुख से पकड़ प्रेम से पुलकित होकर, बड़ा भाव और प्रेमाश्रु बहाते रो रहे हैं दोनों भाई, नेत्रों से युक्त होकर साष्टांग दंडवत होकर। कोई अहंकार नहीं कि हम मिनिस्टर हैं या हम राजा हैं, मतलब कुछ भी नहीं। राजा के समान इनका वैभव था। श्री नित्यानंद के श्री चरण युगल के नीचे आ गिरे। पहले नित्यानंद भगवान की शरण ली। ये भी बहुत बड़ी शिक्षा हम सब के लिए। नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि हमारे अंदर जो दोष हैं वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से जाएंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये तो 5 मेन हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत सारे दोष ही दोष हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से उन दोनों भाइयों के संबंध में बताकर उन दोनों भाइयों को श्री गौर सुंदर के श्री चरणों में समर्पित किया। देखो, पहले उन्होंने नित्यानंद भगवान की शरण ली तो महाप्रभु के चरणों में नित्यानंद भगवान ने उन दोनों को समर्पित किया, उनके बारे में बताया। दोनों भाई महाप्रभु के श्री चरणों के नीचे गिरकर अत्याधिक दीनतापूर्वक स्तुति करते हुए रोने लगे। तब श्री गौर सुंदर उन्हें धरती से उठाकर कहने लगे। गौर भगवान ने दोनों भाइयों को ऊपर उठाया और क्या कहा भगवान ने? महाप्रभु के शब्दों की ओर ध्यान दो।
महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु कहे सुनो दबीर खास। उनके नाम भी मुस्लिम हो गए थे ना, थे ब्राह्मण, नवाब की सरकार में थे। महाप्रभु कहे सुनो दबीर खास, तुम्ही दुई भाई मोर पुरातन दास। तुम दोनों भाई मेरे पुराने दास हो, लेकिन अभी तुम लोग दबीर खास बने हो। साकर मलिक, आजी होते तुम्हार नाम रूप सनातन। दबीर खास साकर मलिक, भगवान ने नाम उनके बदल दिए, रूप और सनातन दोनों के नाम रख दिए, दीक्षा दे दी। ये क्षण गोस्वामी सीधे भगवान के शिष्य थे। आजी होते तुम्हार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ो तुम्हारा दैन्य फाटे मोरा मन। तुम विनम्रता को छोड़ो, तुम्हारी विनम्रता से मेरा मन दुखी हो रहा है। इतने बड़े, इतनी विनम्रता। दैन्य पत्री लिखी मोरे पाठाले बार बार, शेई पत्री द्वार जानी तुम्हारा व्यवहार। तुम्हारा हृदय अमी जानी पत्री दारे, तुम दिखाई ते श्लोक पढ़ाई लो बारे बारे। अभी इनका अनुवाद ध्यान से सुनिए, भगवान क्या कह रहे हैं। इन दोनों भाइयों के लिए क्या गौर भगवान कह रहे हैं। और भी शब्द हैं, गौड़ निकटे आशीते ना ही मोर प्रयोजन। मैं यहाँ आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, तुहा देखी थे मोर यहाँ हृद गमन। तुम दोनों को मिलने के लिए मैं यहाँ आया था। ऐ मोर मनेरा कथा केहो ना ही जाने। मेरे मन की कथा कोई नहीं जानता, भगवान गौर हरि कह रहे। शब बल कन आइला समा केली ग्रामे, भालो हेलो दुई भाई आइला मोर स्थाने। घरे जाहो भय कुछ ना ही करहो मने। घर जाओ और मन में कोई डर मत रखो। जन्मे जन्मे तुम्ही दुई हमारा किंकर, हर जन्म में तुम मेरे सेवक हो। अचिराते कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। तुम जन्म जन्मांतर से मेरे सेवक हो। भगवान तुम्हारा उद्धार करने खुद ही है, पर खुद ही कृष्ण है वो, लेकिन भक्त की भूमिका निभा रहे हैं भगवान। महाप्रभु ने कहा, दबीर खास सुनो, तुम दोनों भाई मेरे पुराने दास हो। आज से तुम दोनों का नाम हुआ रूप और सनातन। एक का नाम था दबीर खास, दूसरे का नाम था साकर मलिक। ये उपाधि उनको दी गई थी। तुम दीनता का त्याग करो, मतलब विनम्रता उनमें इतनी थी, इसलिए गौर भगवान की कृपा उनको मिली। दोनों विनम्रता का त्याग करो, क्योंकि तुम्हारी दीनता से मेरा हृदय विदीर्ण होता है। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। तुमने बार बार दीनता से भरे पत्र लिखकर मुझे भेजा है, पत्र भेजे हैं मेरे को। उन्हीं पत्रों के माध्यम से मुझे तुम्हारे व्यवहार के संबंध में पता चल गया है। तुम्हारे पत्रों के माध्यम से पता चल गया कि तुम कितने विनम्र हो। मैं पत्रों से ही तुम्हारे हृदय को भी जान गया हूँ। मैंने भी तुम्हें शिक्षा देने के लिए बारंबार श्लोक लिखकर भेजे हैं। गौड़ के समीप आने का तो मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं था। जो पीछे जो शब्द पढ़े भगवान के, भगवान बंगला भाषा में कह रहे हैं कि उनके बंग देश में गौड़ भगवान प्रकट हुए। गौड़ देश के जो समीप आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था।
मैं तो केवल तुम दोनों को देखने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे मन की इस बात को कोई नहीं जानता। तभी सब लोग पूछते हैं कि मैं रामकेली गांव में क्यों आया हूँ। सब पूछ रहे हैं। ये दोनों भाई रूप सनातन अभी महाप्रभु की कृपा से बन गए, दबीर खां साकर मल। ये अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों भाई मेरे स्थान पर स्वयं आ गए हो। अब तुम अपने घर को लौट जाओ। मन में किसी प्रकार का भय मत रखना, कोई डरना नहीं। अभी हमें डर लगता है ना, अरे जब भगवान की कृपा मिल जाएगी कोई डर नहीं। जैसे प्रभुपाद जी का जैसा नाम वैसा काम। प्रभुपाद जी का नाम था अभय। ये नाम इनको इनके पिता ने दिया था, निडर। और इनके गुरु महाराज ने भी जब इनको दीक्षा दी नाम नहीं बदला। इनके पिता प्रभुपाद जी के गौर मोहन, श्रीला गौर मोहन जी महाराज बड़े भक्त थे और इन्होंने अपने पुत्र का बड़े भाव से पालन पोषण करके बड़ा किया उनको। और यही चाहते थे कि उनका पुत्र भक्त बने और प्रभुपाद परम भक्त बने। एक बार प्रभुपाद जी मेरे साथ बात करते हुए कहते हैं, मेरे पिता बहुत महान थे। इनके पिता क्या करते थे कि साधु संतों को घर में बुलाकर उन्हें भोजन कराना, दक्षिणा देनी। साधु संत प्रसन्न हो जाते थे तो कहते थे, गौर मोहन तुम्हारा धन्यवाद, तो बड़ा अच्छा प्रसाद, बड़ी अच्छी दक्षिणा हमको दी। तो वो कहते नहीं, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो कि राधा रानी इस पर कृपा करे। ये प्रभुपाद जी के पिताजी कहते थे। तो इनके पिता ने ही इनको भक्ति सिखाई बाल्यकाल से। तो हमें ऐसे संतों की कृपा लेनी है और ऐसे संतों की कृपा से ही हमें भगवत कृपा मिल सकती है, गौरनीता की कृपा मिल सकती है। मेरे मन की इस बात को कोई नहीं जानता है। तभी सब लोग पूछते हैं कि मैं रामकेली गांव में क्यों आया हूं। और भगवान तो घट के वासी कहते हैं, तुम दोनों को मिलने के लिए, देखने के लिए आया था। यह अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों भाई मेरे स्थान पर स्वयं आ गए। अब तुम अपने घर को लौट जाओ। मन में किसी प्रकार का भय मत रखना। हम भौतिक जो हैं सिक्योरिटी ढूंढते हैं, सुरक्षा ढूंढते हैं, पर भौतिक सुरक्षा बिल्कुल बेकार है। इंदिरा गांधी की 3000 सिक्योरिटी बताते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को नहीं कोई बचा सका। असली सुरक्षा भगवान की है, जो भगवान यहाँ कह रहे हैं इन दोनों भाइयों को, किसी प्रकार का भय मत रखना। जन्म जन्म में तुम मेरे दास हो, शीघ्र ही कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने खुद ही तो भगवान है, मेरे दास से ये भी बोल दिया भगवान ने, जल्दी से तुम्हारा उद्धार होगा। महाप्रभु ने दबीर खास श्रील रूप गोस्वामी और साकर मलिक श्रील सनातन गोस्वामी को अनेक उपदेश और सांत्वना देकर विदा किया। उन दोनों ने जाने के समय बार बार महाप्रभु के श्री चरणों को सर पर धारण किया और उनसे प्रार्थना करते हुए सभी गौर भक्तों, अद्वैताचार्य, श्री हरिदास और श्री गदाधर आदि का आशीर्वाद ग्रहण किया। भक्तों का आशीर्वाद भी किया उन्होंने ग्रहण। सारे भक्तों से प्रार्थना की और तब विदा हुए। सभी ने हरिध्वनि करते हुए कहा, तुम लोगों को कोई भय नहीं है, क्योंकि महाप्रभु की तुम पर कृपा हुई है। लेकिन देखो हम लोग कैसे मूर्ख हैं।
एक भजन में हमारे आचार्य बता रहे हैं, ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछीनो आमी। ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछीनो आमी। तबा निज जान कौन महाजने, तबा निज जान कौन महाजने, पठाया दिले तुमी, पठाया दिले तुमी। ए मन दुर्मति संसारा भीतरे पड़िया आछीनो आमी। ए मन संसारा भीतर दया करी मोरे पतिता देखी, दया करी मोरे पतिता देखिया, कहिले आमारे घिया, कहिले ओहे दीन जन सुन भाल कथा, ओहे दीन सुन भाल कथा, उल्लासित हवे हिया, उल्लासित हवे। ए मन दुर्मति संसारा भीतरे पड़िया आछीनो आमी। ए मन दुर तो मारा तारीते श्री कृष्ण चैतन्य, तुम नवदीप अवतार, नवदीप अवतार। तुम्हारा तारित श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारा तारित नवदीप अवतार, नवदीप तुमहीन कथा दीनहीन जन, तुमहीन कथा दीनहीन जन, करी लेना भव पार, करी लेना भव पार। ए मन दुर्मति संसारा भीतरे पड़िया आछीनो आमी। पड़िया बेदेरा प्रतिज्ञा राखी वार तरे, बेदेरा प्रतिज्ञा राखी वार। रुकमा बरन विप्र सोता, रुकमा बरन महाप्रभु नमें नदिया माता, महाप्रभु नम संगे भाई
अवधूत संगे भाई अवधूत ए मन दुर्मति संसारा भीतरे पड़िया आचीनो आमी ए मन दुर नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करिदाम निज नाम करिदाम नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई नंद सुता जी चैतन्य निज नाम करिदाम निज नाम तारीला जगत तुम्ही ओ जाइया तारीला जगत तुम्ही ओ जाइया लहो निजा परित्राण लह निजा परित्राण ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आचीनो आमी सारे बोलो ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया। ये एक शुद्ध भक्त के शब्द हैं, इनके उच्चारण से हमारा अनर्थग्रस्त हृदय पावन होगा, हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। बाकी शब्द आपको याद नहीं हो ना बोल सको तो इतना जरूर बोलो, ए मन दुर्मति संसारा भीतरे पड़ी आछिने हमें। सही कथा सुनिया आसी जाछीना सही कथा सुन आसी तुम्हारा चरण तले तुम्हारा चरण भक्ति विनोद कांदिया 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 कांदी आपन कहानी बले आपन काम ए मन दुर्मति संसारा भीतरे पड़िया आछीनो आमी। ए मन अभी इस भजन का अनुवाद सुनो। ये सारा भजन हम सब पर लागू होता है। जो एक महापुरुष महाभागवत वैष्णव भक्तिविनोद ठाकुर अपने लिए कह रहे हैं। वैष्णव किसी को कुछ नहीं कहते, वैष्णव विनम्रता की मूर्ति होते हैं। तो क्या भजन का अनुवाद। ए मन दुर्मति, हे नाथ मैं एक पापी हूं। शुद्ध भक्त अपने आप को कह रहे हैं, पापी तो हम हैं, वो पापी नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त किसी को कुछ नहीं कहते तथा इस भौतिक संसार में गिर गया हूं, परंतु आपने आहितु की कृपावश, आहितु की मतलब बिना किसी हित के, परमपिता आहितु की कृपावश एक महापुरुष को, जो कि आपको
अतिशय प्रिय है, एक महापुरुष जो आपको बहुत प्रिय है, मेरे उद्धार हेतु भेज दिया है। वो महापुरुष ये बैठे हैं सामने, मूर्ति रूप में बैठे हैं। ये हैं जिन्होंने, लेखक तो इनके इस भजन के भक्ति मनोहर ठाकुर हैं, बड़े महान वैष्णव हैं, और उन्होंने महाप्रभु के बारे में ही भविष्यवाणी की, प्रभुपाद के बारे में भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो महाप्रभु के संदेश को पूरे संसार में ले जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि महापुरुष को जो कि आपके अतिशय प्रिय हैं, मेरे उद्धार हेतु भेज दिया। उन्होंने मुझे ऐसी पतित अवस्था में देखकर, आपके जो भेजे हुए महापुरुष, मुझे बड़ा पतित देखा, दयावश मेरे पास आकर कहा, मेरे पास आकर क्या कहते हैं महापुरुष, हे दीन जन, हे पतित आत्मा, मेरे इन हितकारी शब्दों को सुनो। हम सब पतित आत्मा हैं, हम सब पर यह लागू होता है। पतित आत्मा, मेरे हितकारी शब्दों को सुनो, इनको सुनने से तुम्हारा हृदय हर्षित होगा, खुश होगा। क्या बातें, क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही नवद्वीप में अवतरित हुए हैं, यानी सबका उद्धार करने के लिए, पूरे संसार का। उन्होंने आपके जैसे, तुम्हारे जैसे अनेकानेक पतित एवं पापियों का भौतिक संसार से उद्धार कर दिया है। अभी देखो, हम सब पापी हैं। हाँ, किसी की डिग्री ज़्यादा, कोई ज़्यादा पापी, कोई कम पापी, हम सब पापी हैं। चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला, जिसको हम अपनी अज्ञानता से नहीं समझते, पर महापुरुषों की कृपा से हम समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में पतितात्मा तेरे उद्धार के लिए ही प्रकट हुए हैं। उन्हें तेरे जैसे अनेकों का, पतितों का भौतिक संसार से उद्धार कर दिया। वेदों की वाणी को सत्य करने के लिए वह स्वर्णिम कांति धारण करके नवद्वीप में ब्राह्मण के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, उसको सार्थक करने के लिए वेदों में जो भगवान की वाणी है उसको सत्य करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य तथा उनके भाई नित्यानंद ने नदिया के समस्त लोगों को पवित्र नाम के जप से अपलावित कर मदोन्मत्त कर दिया है, पागल कर दिया। सबको नाम दिया भगवान ने, सबको, सब कृष्ण प्रेम में पागल कर दिए। और वो आए हैं, नदिया माता है, नदिया के लोगों को पागल, संगे भाई, अब संग उनके साथ उनके भाई अवधूत नित्यानंद भगवान ने। बोलो अवधूत नित्यानंद भगवान की। भगवान श्री चैतन्य श्री कृष्ण से अभिन्न है। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण ही अभिन्न है। जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं, उन्होंने अपना पवित्र नाम वितरित करके पूर्ण विश्व के लोगों का उद्धार कर दिया, संपूर्ण विश्व के। दुनिया के लोगों का भी देखो, सारी दुनिया में कृष्ण का नाम लोग ले रहे हैं।
तो ये भगवान का ही काम था, महाप्रभु का ही सब काम था। आपको चाहिए कि आप उनकी शरण में जाएं और उनसे अपने उद्धार की भिक्षा मांगें। ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हम सबको चाहिए उनके चरणों में जाएं, गौर भगवान के चरणों में, और अपने उद्धार की भिक्षा मांगे, मेरा उद्धार करो प्रभु। हे नाथ, आखिर में कह रहे हैं, इन शब्दों को सुनने के पश्चात मैं आपके श्री चरण कमलों के निकट आया हूं। अतः भक्ति विनोद ठाकुर रोते रोते अपनी कथा भगवान से कहते हैं। बोलो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। तो ये बड़ा दिव्य भजन, बड़ी शिक्षा हम सब पर ये लागू होती है। महाप्रभु के चले जाने के पश्चात श्रील रूप और श्रील सनातन ने दो वेदज्ञ ब्राह्मणों का वरण करके पुरस्चरण को संपन्न किया, जिससे आश्रित थे, क्योंकि वे उन्हें धन, भूमि तथा गांव देते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलंबर चक्रवर्ती इन दोनों के द्वारा पूजित थे, किंतु नीलंबर चक्रवर्ती उनके साथ अपने भाइयों जैसा व्यवहार करते थे। पहले ये दोनों भाई भी चैतन्य महाप्रभु के पिता मिश्र पुरंदर की काफी सेवा कर चुके थे, इसलिए महाप्रभु इन्हें भली भांति जानते थे। श्रील रघुनाथ दास गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे। वे बचपन से ही भौतिक भोगों की ओर अनासक्त रहते थे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, ये भी एक राजा के बेटे थे, लेकिन भौतिक भोगों की ओर अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ध्यान करके बाद शांतिपुर वापस आए, तब रघुनाथ दास उनसे मिले थे। जब रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए तो वे प्रेमवश महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उन पर कृपा दिखाते हुए उन्हें अपने चरणों से छू दिया। रघुनाथ दास के पिता श्रील गोवर्धन सदैव ही अद्वैताचार्य की अत्याधिक सेवा करते थे। फलतः अद्वैताचार्य भी इस परिवार से अत्यंत प्रसन्न थे। जब श्री रघुनाथ दास वहाँ रहते तो अद्वैताचार्य उन्हें महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन दिया करते थे। इस तरह श्री रघुनाथ दास 5-7 दिनों तक महाप्रभु के श्री चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। श्री रघुनाथ दास को विदा करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए, पर लौट कर रघुनाथ दास प्रेम के भावावेश में पागल हो उठे। एक राजकुमारी थे ये रघुनाथ दास जी। श्री रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी जाने के लिए घर से बारंबार भागते रहते। वो अपने घर में नहीं रहना चाहते थे, पुरी में जाना चाहते थे, घर से भागते रहते। किंतु उनके पिता उन्हें बांध रखते और वापस लाते रहते, बांध देते फिर लाते, फिर भागते रहते। उनके पिता ने उनकी रात दिन रखवाली करने के लिए
5 चौकीदार नियुक्त कर दिए। 5 चौकीदार नियुक्त कर दिए, ये हमारा बेटा भाग ना जाए। उनकी सुख सुविधा देखने के लिए 4 नौकर और उनके लिए भोजन बनाने के लिए 2 ब्राह्मण नियुक्त कर रखे थे। इस तरह 11 व्यक्ति रघुनाथ दास को निरंतर वश में रखते थे। इस तरह से वे जगन्नाथपुरी नहीं जा सके। फलतः वे अत्यंत दुखी रहते थे, क्योंकि महाप्रभु के दर्शन को हो चुके थे। वो भगवान के पास जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, उनको बांध के रखा गया था। जब श्री रघुनाथ दास को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पधारे हैं, तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया। श्री रघुनाथ दास ने अपने पिता से पूछा, कृपा करके मुझे महाप्रभु के श्री चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्राण इस शरीर के भीतर नहीं रह पाएंगे। कितना का दिव्य भाग था। श्री रघुनाथ दास भी बड़े महान वैष्णव हुए हैं। यह विनती सुनकर श्री रघुनाथ दास के पिता सहमत हो गए। अनेक नौकर तथा सामग्री देकर पिता ने अपने पुत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए यह कहकर भेजा कि वह शीघ्र ही लौट आए। श्री रघुनाथ दास शांतिपुर में 7 दिन तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे। उस अवधि में रात दिन उनके मन में निम्नलिखित विचार उमड़ते रहे। विचार क्या थे? विचारों का वर्णन आ रहा है। रघुनाथ दास ने सोचा, मैं इन रखवालों के चुंगल से किस तरह छूट सकूंगा? मैं किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नीलाचल जा सकूंगा? देखो, भक्ति की भावना भगवान के साथ रहने की है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे, अतः वे श्री रघुनाथ दास के मन की बात समझ गए। इसलिए महाप्रभु ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए इस प्रकार उपदेश दिया। क्या भगवान ने उपदेश दिया? धैर्य धरो, धैर्य करो और घर वापस जाओ। पागल मत बनो, तुम क्रमशः भवसागर को पार कर सकोगे। तुम दिखावटी भक्त और मिथ्या वैरागी मत बनो। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो। विराग भाव से संसार में रहो और सुखों को भोगो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। ये भगवान ने कहा, आसक्ति नहीं पैदा करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें चाहिए कि अंतर से श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। अंदर से श्रद्धावान, बाहर से सामान्य व्यक्ति। इस तरह श्री कृष्ण जल्द ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पास से छुड़ा देंगे। जब मैं वृंदावन से लौट आऊं तब तुम मुझसे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिल सकते हो। तब तक तुम निकल भागने की कोई दूसरी युक्ति सोच सकते हो, या उससे दूसरी युक्ति सोच सकते हो निकलने भागने की। उस समय तुम्हें कौन से उपायों को काम में लाना पड़ेगा, यह तो श्री कृष्ण ही बतलाएंगे। यदि किसी पर श्री कृष्ण की कृपा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जागो, श्री कृष्ण कृपा की। देखो, कृष्ण की जिस पर कृपा हो
वो ज़रूर भक्ति में आता है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। मैं भक्ति करना चाहता था बचपन से ही, लेकिन घर वाले नहीं मानते थे। 2 बार, एक बार मैं बचपन में चला गया था घर से, कोई 9 साल की अवस्था में। दूसरी बार वृंदावन चला गया था 16-17 साल की अवस्था से। तब श्री से माता पिता जाकर ले आए मेरे वापस। फिर शादी करना चाहते थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, कृष्ण की कृपा थी कि वो मेरे को बंधन में नहीं डाल सके। प्रयास किया, बहुत प्रयास किया उन्होंने, इसकी शादी कर दो ताकि ये बंधन में पड़ जाएगा पर कहीं भागेगा नहीं। लेकिन भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से मिली। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास को विदा किया। ये भगवान के शब्द हैं कि अगर भगवान कृष्ण किसकी रक्षा करें तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अभी देखो, इसी प्रकार हम एक आत्मा की बात करते हैं। उस आत्मा का स्त्री चोला है, उस पर भी भगवान की कृपा हुई और वो उस आत्मा को भगवान ने झंझट से निकाल दिया, अपनी सेवा में ले आए। इस तरह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास को विदा किया। वे अपने घर लौट गए और महाप्रभु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य करने लगे। पर आने पर श्री रघुनाथ दास ने सारा पागलपन तथा बाह्य छदम वैराग्य छोड़ दिया और वे गृहस्थी के कार्यों में बिना आसक्ति के रहने लगे। जब श्री रघुनाथ दास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र गृहस्थ की तरह रह रहा है तो वे अत्यंत सुखी हुए। माँ बाप तो चाहते हैं ना कि बेटा मोह माया फंसा रहे। फलस्वरूप उन्होंने चौकसी में ढील कर दी, जो पैरे पूरे लगाए थे वो कम कर दिए। तभी शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों, अद्वैताचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु आदि को एकमात्र एकत्रित किया और उन सब का आलिंगन करने के बाद उनसे जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति मांगी। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में सबसे मिल चुके थे, अतः उन्होंने सारे भक्तों से विनती की कि वे इस वर्ष जगन्नाथपुरी ना आए। भगवान कहते हैं भाई इतनी दूर आना जाना पड़ता है, आप इस वर्ष ना आए, सबको मैंने मिल लिया यहीं। महाप्रभु ने कहा मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन अवश्य जाऊंगा, यदि आप सभी लोग मुझे अनुमति दें तो मैं बिना किसी कठिनाई के यहाँ फिर आ जाऊंगा। जब मैं वृंदावन जाऊंगा पुरी से फिर आ जाऊंगा, आप मुझे अनुमति दें। कितनी विनम्रता भगवान में है, हम में विनम्रता नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। भगवान गौरहरि के चरणों में विनम्रता की हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। महाप्रभु ने अपनी माता के श्री चरण पकड़कर उनसे विनय पूर्वक अनुमति मांगी, माँ से अनुमति मांगी। उन्होंने महाप्रभु को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी, माँ ने दे दी, सच्ची माता ने। बोलो सच्ची माता की। वापस भेज दिया गया और महाप्रभु अपने भक्तों सहित नीलाद्री अर्थात जगन्नाथपुरी परम प्रसन्नता पूर्वक लौट आए। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवने कोरे जाल चरण बंदन, त्रिभुवन
नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नीलाचले शंख नदिया नगरे दंड कमंडलुका, नदिया नगर जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। केह बोले पूर्वे रावण बदीला, केह बोले पूर्व गोलोकेरा भय बलीला प्रकाश करीला, गोलोकेरा भय बलीला जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, जय 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 श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, श्री राधार श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, श्री राधार हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, हरे कृष्ण नाम जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, जय 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 त्रिभुवन कोरे जान चरण बंधन, त्रिभुवन कोरे वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा घोष, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, जय जय जगन्नाथ त्रिभुवन कोरे जा चरण बंदन। हमारे एक परमाचार्य परम वैष्णव चिला बासु घोष ठाकुर हुए हैं, गौर पार्षद थे, गौर भगवान के साथ रहते थे। जो गौर आरती हम गाते हैं संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए। तो वासु घोष ठाकुर आखिर में इस भजन में हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं। पहले उन्होंने ये कहा जगन्नाथ भगवान और सच्ची माता के पुत्र तीनों लोग जिनकी वंदना करते हैं उनकी जय हो। जगन्नाथपुरी में जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था और नदिया में नवदीप धाम में उन्होंने दंड और कमंडल धारण किए, भगवान ने संन्यास लिया था। कई लोग कहते हैं कि पहले उन्होंने रावण का वध किया था, जब राम रूप में भगवान आए तो रावण को मारा था। फिर जब भगवान गौलोकेरा भैभव लीला प्रकाश, फिर भगवान जब दोबारा आए कृष्ण रूप में तो गौलोक धाम के बारे में बताया।
श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। अभी राधा जी के भाव में गौर भगवान प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, और गौर भगवान हरे कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने ये कहा, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, हाथ जोड़ करके वासुदेव क्या रहे हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। बोलो गौर कृष्ण जगन्नाथ भगवान की, बोलो गौर कृष्ण जगन्नाथ भगवान की, बोलो शिला वासुदेव ठाकुर जी महाराज की, बोलो उन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की। सबका धन्यवाद। गौर भगवान कृपा करें। सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। तो आज उधमपुर से रमणीक प्रभु जो कि इस्कॉन परिवार के सदस्य बने हैं, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।